जो जी आज सेल लगी है, सेल लगी है, ज़बरदस्त किचन टिप्स की सेल लगी है। हाँ जी ख़वातीन, ज़बरदस्त किचन टिप्स लेकर आपके लिए हाजिर हो गई हूँ। तो आ जाएं जल्दी से अपनी हाज़िरी लगा दें और इन टिप्स को देख के अपनी ज़िंदगियों को आसान बना लें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वक्त ज़ाया बिल्कुल नहीं करूँगी आपका, जल्दी जल्दी आपको सारी टिप्स बता दूँगी और आपके कामों को आसान बना दूँगी। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बहुत स्मेल हो जाती है बच्चों की सॉक्स में। मेरी बेटी की जो सॉक्स हैं वो ब्लू कलर की हैं। सारी जुराबों को आपने उल्टा कर लेना है ताकि कोई भी इस पे जो है ना मसला मसाइल हमें बाद में ना आए, क्योंकि उल्टा करके जो हमने इस पे टिप्स यूज़ करनी है ना, उसका उल्टा करके है 2 फ़ायदे हो जाने हैं हमारे साथ। आपने ले लेना है बेबी पाउडर, जो भी पाउडर आपके पास अवेलेबल है ना, टेल्कम पाउडर, वो आपने ले लेना है। बेबी पाउडर है या दूसरा जो आप खुद लगाती हैं वो यूज़ कर लें। जुराबों को धोने के बाद जब ड्राई हो जाए, आपने उसके ऊपर इस तरीके से करके उनको अच्छे तरीके से जो है ना जुराबों को आपने अच्छे तरीके से रगड़ लेना है। इससे जुराबों को धोने के बाद भी, क्योंकि गर्मी है, पैरों में पसीना आता है, जुराबों में बहुत गंदी सी स्मेल हो जाती है जो धोने के बाद भी नहीं जाती, लेकिन इससे जुराबों की सारी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। और पाउडर लगी हुई सॉक्स जब बच्चे पहनेंगे तो उनके पैरों में पसीने भी नहीं आएंगे, बल्कि पाँव भी उनके ड्राई रहेंगे। तो 2 फ़ायदे हैं इसके। इससे बहुत अच्छी सी हल्की हल्की सी खुशबू आती रहेगी और पैरों की गंदी स्मेल से निजात हासिल हो जाएगी। तो आप भी आज ही अपनी साफ़ जुराबों को निकालें जो धुल के आई हैं, बच्चों की, स्कूल की, मर्दों की जुराबें, उन पर इस तरह से पाउडर लगा के अच्छे तरीके से रगड़ के उनको रख लें। तो है ना ज़बरदस्ती टिप। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। अक्सर औकात ऐसे होता है कि हमारे जो किचन में ना बहुत कीड़ियाँ आ जाती हैं, मेरे तो खुद किचन में बहुत कीड़ियाँ आ जाती हैं, और बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम फ्रिज में भी नहीं रखते या हमने वो बाहर किचन में ही स्टोर करनी होती हैं। उनको रखने का एक बहुत सिंपल सा मेथड है, क्योंकि इस तरह उन्हें रखे तो उन पे कीड़ियाँ हमला कर देती हैं। आपने एक बड़ा परात ले ले, कोई बड़ा बर्तन ले ले, उसमें पानी डालने और उसके अंदर बीच में कोई छोटा बर्तन रख के ना उसमें आप रख लें। जैसे मैंने इस तरह चीनी रखी है। अब होगा क्या कि कीड़ियाँ अगर आएंगे बिना तो वो पानी देख के पीछे हो जाएंगी और हमारी चीनी पर हमला नहीं करेंगी। इस तरीके से जो भी चीज़ें आपकी बाहर पड़ी हुई हैं ना किचन में, जैसे बच्चों की कोई खाने की चीज़ हो जाती है, वो आप इस तरीके से रख सकते हैं। आप बड़ा बर्तन ले लें पानी वाला और उसके अंदर एक छोटा बर्तन रख के आप तमाम चीज़ें रख सकते हैं। ब्रेड को इस तरह आप स्टोर कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें जो है ना आपकी कीड़ियों से बच जाएंगी। कुछ लोगों के घर में इतनी ज़्यादा कबर्स नहीं होती, उन्होंने स्लैब्स पे सामान रखना होता है, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा मुफीद है, क्योंकि कीड़ियों से हर कोई परेशान होता है, चीज़ ख़राब हो जाती है। तो इस तरीके से एक बड़े बर्तन में पानी डाल लेने से जब आप उसमें चीज़ें इस तरीके से रखेंगे तो कीड़ियाँ बिल्कुल भी नहीं आएंगी और आपकी चीज़ें जो है ना वो बिल्कुल महफूज रहेंगी कीड़ियों से, और आपका बहुत फ़ायदा हो जाएगा, आपकी चीज़ें ज़ाया नहीं होंगी। चलते हैं अब नेक्स्ट टिप की तरफ। अक्सर औकात ऐसे होता है कि हमारे बेड पे या मैट्रेसेस पे जो है ना पानी इस तरीके से गिर जाता है और हमें समझ नहीं आती कि अब इसको किस तरीके से ड्राई किया जाए, अब कहाँ इसको बाहर धूप में रखा जाए और मामलात किए जाएं। तो आपने सिंपली एक न्यूज़पेपर ले लेनी है, चादर उठानी है और उसके नीचे जो है ना आपने इस तरीके से न्यूज़पेपर जो है ना यहाँ पर आपने रख देनी है और उस जगह को आपने अच्छे से प्रेस करना स्टार्ट कर देना है हाथ से। इससे होगा क्या कि जो सारा गीलापन है ना वो सारा नीचे से भी मैट्रेस में जो चला गया और ऊपर चादर का भी, अखबार अच्छी तरह सोख लेगी और आपकी जो चादर है वो भी बहुत अच्छे से ड्राई होने लग जाएगी और जो नीचे से गद्दा है वो भी गीला नहीं होगा। सारा जो पानी है ना वो जो अखबार है वो अपने अंदर सोख लेगी। जैसे आप देख सकते हैं कि सारा पानी जो है ना एब्जॉर्ब कर लिया है अखबार ने, और इस तरीके से जो है ना आपका गद्दा भी जो स्मेल नहीं करेगा और जल्दी ड्राई हो जाएगा और आपकी चादर भी इसी तरीके से। अक्सर औकात जिनके घर में छोटे बच्चे हैं वो इस तरीके से जो है ना यूरिन पास कर देते हैं अपने गद्दे पे जो है ना, उससे स्मेल भी बहुत ज़्यादा आती है। तो उसका एक सिंपल सा मेथड आपने अपनाना है कि आपने जो पाउडर है वो लेना है और वो ऊपर चादर पे भी आपने इस तरीके से फैला लेना है। इससे होगा क्या कि एक तो स्मेल भी नहीं आएगी, दूसरा ये जो सारा यूरिन है ये बहुत जल्दी जो है ना पाउडर अपने अंदर अब्जॉर्ब करके इसको ड्राई कर देगा। साथ ही साथ नीचे गद्दे वाली साइड पे भी आपने इस तरीके से पाउडर को अच्छे तरीके से फेंक देना है। इससे स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी और आपको गद्दों को धूपों में रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इस तरीके से आपके गद्दे से स्मेल भी नहीं आएगी और चादर से भी स्मेल नहीं आएगी। और जब आपको वक्त मिले तो आप इसको उतार के चादर को वॉश कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये टिप भी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। टिप्स अगर पसंद आ रही हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। आप जानते हैं कि मौसम कुछ इस तरह का कभी हो जाता है कि जो हमारे मसाला जाता है वो बहुत ज़्यादा उनमें नमी आ जाती है, स्पेशली जो नमक है ना वो इस तरह से जम सा जाता है, तो हमें समझ नहीं आती कि अब इसको हम किस तरीके से ठीक करें। आपने तवा लेना है, उसके नीचे आपने आग जलानी है और आपने जो नमक है ना उसको इस तवे पर डाल के आपने इसको हिलाना शुरू कर देना है आग के ऊपर ही। जैसे जैसे नमक गर्म होना स्टार्ट होगा वैसे वैसे ही उसकी जो सारी नमी है वो ख़त्म हो जाएगी, हीट की वजह से वो ड्राई हो जाएगा और आपका जो नमक है वो बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा, बिल्कुल ड्राई हो जाएगा
और बिल्कुल भी उसमें नमी नहीं रहेगी। तो आप भी आज ही अपने जो भी मसाला जात आपके जम चुके हैं ना, नमक हो, मिर्चें हो, हल्दी हो, कोई भी जो मसाले हैं वो आपके जम गए हैं नमी की वजह से, आप उनको तवे पे इस तरीके से थोड़ा सा सिका देंगे ना, तो उसकी सारी नमी ख़त्म हो जाएगी और आपके मसाले बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, बल्कि ज़्यादा टाइम के लिए ज़्यादा अच्छे से महफूज हो जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी और आपके बहुत फ़ायदे में आएगी और आपका टाइम भी बचाएगी। इसी के साथ हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। आप जानते हैं कुछ हमारे इस तरीके के फैंसी कपड़े होते हैं जिनको हम धोना नहीं चाहते, और कभी होता है हमें कि मशीन में बिजली भी जो है ना ज़्यादा लगती है। तो आपने एक छन्नी में जो है ना मीठा सोडा लेना है और अपने इस तरह के जो फैंसी कपड़े हैं उनके ऊपर इस तरीके से फैला देना है। इससे जो सारी पसीने की स्मेल होगी वो बेकिंग सोडे में एब्जॉर्ब हो जाएगी और ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा जब भी हम कोई कपड़ा पहने उसमें एक हल्की सी ना वो जैसे कपड़ा मुरझा सा जाता है ना, इस तरीके से हो जाता है। लेकिन इस तरीके से बेकिंग सोडा जो है ना वो फैला के आप उसको 5-10 मिनट के लिए छोड़ दें। इससे आपके जो कपड़े हैं उससे सारी स्मेल ख़त्म हो जाएगी और आपको ना तो हाथों से धोने की ज़रूरत पड़ेगी, ना मशीन में धोने की ज़रूरत पड़ेगी, बल्कि आपके जो कपड़े हैं वो बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे। अगली दफ़ा आप यूज़ कर सकेंगे और पसीने की बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। तो इस तरीके से आपके पैसों की ढेरों बचत होगी। उम्मीद करती हूँ टिप्स आपको पसंद आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।